हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको 4 मीटर सूट की फुल कटिंग सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम कुर्ती की लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ निकालने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 34 इंच सीना है मेरा, तो 3 इंच आप एक्स्ट्रा रखें। जो भी आपका सीना आता है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा ले लें, सिलाई में चला जाता है। उसके बाद हम कपड़े को डबल फोल्ड करा हुआ जो कपड़ा है उसको बीच में से काट के ओपन कर लेंगे एक साइड से। किनारी वाली साइड से तो वैसे ही पहले से ओपन ही है, तो दूसरी वाली साइड से हम ओपन करके इसके 2 पार्ट निकाल लेंगे और अब हम इसको अलग रख लेंगे। इसके बाद हम कांचली की आस्तीन की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें देखनी कांचली की गोलाई कितनी आती है। अगर हमारी गोलाई कम आती है, जैसे कि नॉर्मल साइज हम 14 इंच इसकी गोलाई लेते हैं, अगर हमारी ना गोलाई बहुत ज़्यादा आती है तो हम इसको 15 इंच 16 इंच तक भी बढ़ा सकते हैं। यह हमारी कांचली की गोलाई पे डिपेंड करता है। इसमें साइज़ नॉर्मल है तो मैं यहाँ पे 14 इंच लेके इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए 10 इंच है, तो यहाँ पे 14 इंच में लेके इसकी कटिंग कर लूँगी। 14 इंच पे मैं इसकी गोलाई का निशान लगाऊंगी। लंबाई है उसको मैं बाद में निकालूंगी। इस तरह से मार्किंग करके मैं 14 इंच की गोलाई लेके आस्तीन की जो है कांचली की आस्तीन उसको मैं अलग रख लूँगी। उसके बाद मैं लेऊँगी लहंगे की लंबाई। ये जो नाप का लहंगा है, पहले मैं इसकी फुल लेंथ नाप लूँगी। ये लेंथ है जो आ रही है 42 इंच, तो मैं क्या करूँगी यहाँ से 2.5 इंच कम करके 39.5 इंच में इसकी जो लंबाई है लहंगे की वो लूँगी। पहले ये बात भी ध्यान रखें, किनारी वाला जो साइड है उसे फोल्ड करके अपने साइड ज़रूर रखें। कटिंग करने का यही एक तरीका होता है, सबसे अच्छा किनारी वाला साइड होता है वो हमारी तरफ रहना चाहिए। पूरे सूट की कटिंग इसी तरह से होती है। अब हमें 42 इंच में से 2.5 इंच कम करेंगे ना, तो हम यहाँ पे 39.5 इंच इसका जो साइज है वो लेंगे। मार्किंग तो दिख नहीं रही है, मैंने बहुत कोशिश की बताने की, पर इस कपड़े में और इस कैमरे में जो मार्किंग कर रही हूँ वो तो नज़र नहीं आ रही है। आपको ऐसे ही समझना होगा। यहाँ पे मैं 39.5 इंच पे 3 जगह पे मार्किंग करूँगी और लहंगे का जो पार्ट है वो निकाल लूँगी। सबसे पहले मैं एक पार्ट निकालूँगी। पार्ट निकालने के बाद इसकी दोनों किनारियों को मैं हटा लूँगी। दोनों किनारियों को एक साथ ही कटिंग करके, किनारी हटाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारे कलियों में खिंचाव नहीं आता है। किनारी हटाने के बाद इस बीच में से मैं इससे कटिंग करके इसके दोनों पार्ट अलग कर लूँगी। हमें 4 पार्ट की ज़रूरत होती है कलियों में, क्योंकि हर एक पार्ट में से 2 कली निकलेगी। इसमें से 4 कली इसमें से निकल जाएगी, लेकिन 4 कली के लिए हमें एक पार्ट और निकालना होगा। सेम जैसे मैंने उस पार्ट में से जैसे निकाले हैं वैसे ही हम इस पार्ट में से भी किनारी को भी निकालेंगे और सेम उसी तरह से 39.5 इंच जो भी आपकी लहंगे की लंबाई आती है, आप उसमें से 2.5 इंच कम करके लहंगे की आप लंबाई निकाल सकते हैं। कोई सलवटें वगैरह हैं तो उसे हाथों की सहायता से निकाल लें। ये तो कॉटन कपड़ा है जो मैं कटिंग कर रही हूँ, तो ईजीली हो रहा है। अगर कोई सिल्क या कोई साटन का कपड़ा है तो उसमें तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सेम उसी तरह से मैं मार्किंग करके 39.5 इंच का पार्ट निकाल लूँगी। अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है तो मैंने पहले अलग अलग से वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं, जिसमें एक ही वीडियो में कलियों की कटिंग और अलग वीडियो में मैंने कुर्ती की कटिंग सिखाई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आपको उसमें अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो इसमें तो मैं एक साथ कटिंग करने का तरीका सिखा रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे किनारी को हटा दिया है सेम उसी तरह से, और बीच में से जो कपड़ा फोल्ड किया हुआ है उसको मैं 2 पार्ट बना लूँगी। इसमें अब हमारे जो है 4 कलियाँ उसमें से और 4 कलियाँ इसमें से कट के तैयार होगी, तो 8 कली का हमारा लहंगा तैयार हो जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा कली चाहिए तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट निकालना पड़ता है। अब हमें क्या करना है कि जो पीछे जो हमारे पास कपड़ा बचा है उसको हमें त्रिभुज का आकार देना है। अगर कम कपड़ा बचता है तो हम उसमें सिलाई लगा के त्रिभुज का आकार दें, और मेरा यहाँ पे
अच्छा खासा कपड़ा बचा है, उसमें से अच्छा खासा त्रिभुज बन रहा है, तो मैं उसी को फोल्ड करके बिना सिलाई लगाए त्रिभुज बनाऊंगी। सिलाई लगा के कैसे कटिंग की जाती है मगजी की, वो भी मैंने एक वीडियो में बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज जितना हमारा अच्छा होगा मगजी हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी। हमें कपड़े में जो भी सलवटें वगैरह उसको निकाल के एक अच्छा सा त्रिभुज का रूप दे देना है। और लहंगे की जो मगजी का साइज है वो मैंने 5.5 इंच में लेती हूँ। 5.5 इंच से क्या होता है कि हमारे जो उल्टाई है वो भी अच्छे से हो जाती हैं, और जो हम मगजी का साइज रखना चाहते हैं वो भी रह जाता है। तो यहाँ पे मैंने हर जगह पे मार्किंग की है, जिस तरह से मैं इसमें मार्किंग कर रही हूँ आप उसी तरह से मार्किंग करके भी कटिंग कर सकते हैं। आपके पास कोई दूसरा तरीका है तो आप उस तरीका, आपको ईजी लगता है उस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। ये जो 2 पार्ट निकल जाएंगे ना मेरे, तो इससे क्या होगा कि लहंगे की मगजी पूरी बन जाएगी, लहंगे में कम नहीं पड़ेगी। अगर थोड़ी बहुत पड़ती है तो हम इसको बाद में एक्स्ट्रा अलग से ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा तो हो ही जाती है, किसी का घेर ज़्यादा हो तो नहीं होती है। ये हमारे लहंगे की जो मगजी है वो 5.5 इंच की कट के तैयार हो चुकी है, याद रखिए 5.5 इंच। अब हम कुर्ती कांसले की मगजी की भी कटिंग कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 पार्ट है ना, इसमें से मैं एक पार्ट को तो हटा लूँगी, बड़ा वाला पार्ट ले लूँगी। इसको मैं 4.5 इंच के साइज लूँगी। मतलब कि जैसे कुर्ती कांसले की मगजी होती है उसको 4.5 इंच मैंने फोल्ड किया है, रहेगी मगजी 2.25 इंच की, क्योंकि 4.5 इंच में से मैं इसको डबल करके पार्ट निकालूंगी ना तो 2.25 इंच का पार्ट निकलेगा। लेकिन कटिंग करने का इसमें जो मैं तरीका है वो बता रही हूँ आपको, क्योंकि साथ में कटिंग हो जाती है इसलिए अलग अलग 2.25 इंच के जो हम पार्ट निकाल लेते हैं उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो ये देखिए मैंने इसे फिर से फोल्ड किया है, जो 4.5 इंच लिया उसको फोल्ड किया है और उसको बीच में से काट के अलग करके मैंने 2.25 इंच के, इसमें मेरे 4 पार्ट निकल गए हैं। ये मगजी कुर्ती में तो पूरी हो जाएगी, कांसले में थोड़ी बहुत कम पड़ेगी तो मैं उसे वापस अलग से बना लूँगी। ये मेरी कुर्ती कांसले की मगजी है, वो भी मेरी कट के तैयार हो चुकी हैं। ये भी साइज बहुत सही है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप 4.5 इंच लेके, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नहीं हो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लहंगे के जो मैंने पार्ट निकाले हैं 8 कलियों के लिए, अब हम उनको एक दूसरे के ऊपर बिछाएंगे। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये चारों पार्ट एकदम सीधे होने चाहिए, कोई भी पार्ट उल्टा नहीं बिछाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सीधे पार्ट है चारों को, उनको ऊपर की साइड रखें, उनका चारों का मुंह एक साइड रखना है, मतलब चारों को सीधे बिछाने, कोई भी पार्ट को उल्टा नहीं बिछाना है। सबका मुंह क्या होना चाहिए, ऊपर की ओर होना चाहिए। अगर एक भी पार्ट हम उल्टा बिछा देते हैं तो क्या होता है, फिर हमारी कलियाँ सही से नहीं जुड़ती, क्योंकि एक कली को तिरछी जोड़ा जाता है, एक कली को सीधा जोड़ा जाता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। दोनों साइड तिरछे नहीं जुड़ते हैं और दोनों साइड सीधे नहीं जुड़ते हैं, इसलिए कलियों को हम सीधा बिछाते हैं। चारों पार्ट को अच्छे से एक बराबर बिछाएं, और उसके बाद हमें क्या करना है कि इसके जो है मैं आपको साइज का जो है वो भी बता देती हूँ। अगर आपको कलियाँ फिटिंग की चाहिए तो यहाँ पे आप 6 इंच ले सकते हैं, 5 इंच ले सकते हैं, अपना जो कमर का आपका जो साइज आता है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 7 इंच लूँगी, जो एक कॉमन नॉर्मल साइज है, जो एक नॉर्मल लहंगे में लिया जाता है। अगर सल चाहते हो आप तो 7 इंच ले सकते हैं। अगर किसी का साइज ज़्यादा है ना तो हम ये कलियों का जो साइज है वो भी 7 इंच से 8 इंच भी कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा नाप हो तो। अब हम क्या करेंगे, दोनों ऑपोजिट साइड में निशान लगेंगे, इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। दोनों कलियों का जो है वो एक साइड में निशान नहीं लगता। 7 इंच का जो निशान लगा रही हूँ ना मैं, दोनों को ऑपोजिट साइड में लगेगा, एक का इस साइड तो एक उस साइड, जिस तरह से मैंने रखा है इंची टाइप रख के और मार्किंग करके हम इसकी है जो आसानी से कटिंग कर सकते हैं। इसको हम डबल फोल्ड करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जो ईजी तरीका है, जो सबसे बेहतर तरीका है, मैं आपको वही इस वीडियो में बता रही हूँ, वरना कटिंग के तो बहुत से तरीके होते हैं। ये कॉटन का कपड़ा है तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, उठा रही हूँ, हिला रही हूँ। सिल्क और साटन का कपड़ा हो तो आप ऐसे ना करें। मैं आपको इसमें ताकि कैमरे में सही से दिख सके तो इसलिए मैं कपड़े को उठा रही हूँ, हिला रही हूँ, आप ऐसा ना करें।
सावधानी से कटिंग करें। जितना आप कटिंग में ध्यान दोगे उतना ही आपका सूट अच्छे से बन के तैयार होगा। ये देखिए मेरे कलियों की कटिंग है वो बहुत अच्छे से होके तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कुर्ती की कटिंग करेंगे। जैसे 2 मैंने पहले पार्ट कर निकाले थे ना कुर्ती के, वही पे पार्ट ले रही हूँ, उनको डबल फोल्ड कर लेना है। इसमें से देखिए मैं इसे कटिंग करने का जो स्टेप बाय स्टेप तो मैं आपको इस कुर्ती में भी नहीं बता सकती। एक तो इसमें जो मार्क कर रही हूँ वो नहीं दिख रहा है। मैं आपको सिर्फ 4 मीटर से जो पार्ट निकालना और किस तरह से हम 4 मीटर को मैनेज करते हैं 4 मीटर सूट बनाने में, वो तरीका बता रही हूँ मैं इसमें। तो आपको अगर कुर्ती की जो है ना सारी कटिंग देखनी है तो आप अलग से जो वीडियो अपलोड किया है ना उसमें देखिए, उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा। इसमें आपको इतने अच्छे से पता नहीं चलेगा। मैंने यहाँ पे गले की कटिंग है जो गट्टे की, वो मैंने पहले कर रखी है। अब यहाँ पे मुड्ढे की है जो कटिंग कर रही हूँ। मैंने मार्किंग करके कटिंग कर रही हूँ, बिना मार्किंग में कटिंग नहीं करती हूँ। यहाँ पे 8 इंच के मैंने मुड्ढे निकाले हैं और जिसका शोल्डर है वो मैंने जो नाप वाली कुर्ती उसमें 13 इंच था, तो मैंने तीरे का जो शोल्डर का नाप है वो भी 13 इंच रखा है। अब ये आगे का थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। ये कुर्ती की कटिंग है वो आप उसमें वीडियो में देखेंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगी। अब हमें क्या करनी है कि चाल की जो लंबाई है, जो जैसे कि है ना ये माछा की जो लंबाई लेती है ना, वो हमें ना मैं नाप साइज की वाली जो कुर्ती है ना नाप वाली, मैं उसके से नाप के ले रही हूँ। और वैसे मैं आपको इसका साइज़ बताऊँ तो जितनी हमारी कुर्ती की लंबाई होती है ना उतनी हमारे माछे की लंबाई हम बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा कुर्ती की लंबाई कम है ना तो हमें ये माछे की लंबाई भी हमें कम रखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कुर्ती की लंबाई अच्छी खासी तो मैं 8 इंच ले रही हूँ, कम है तो हम यहाँ पे कम भी ले सकते हैं। और इसकी चौड़ाई है वो भी मैं यहाँ पे सीने के अकॉर्डिंग ही रख रही हूँ। ये हमारी कुर्ती की भी कटिंग होके तैयार हो गई है। अब हम कांचली की जो आस्तीन है उसकी जो लंबाई वगैरह और कांचली की पूरी कटिंग में दिखा रही हूँ आपको। अब हमें कांचली को इस तरह से रखना है और उसकी लंबाई नापनी है। एक मगजी को छोड़ दीजिए, उसके बाद लंबाई निकालें। यहाँ पे 17 इंच मेरे आस्तीन की लंबाई आ रही है। जो 14 इंच मैंने गोलाई का जो पार्ट सबसे पहले निकाला था उसी में मैं 17 इंच मार्किंग करके इसकी लंबाई निकाल लूँगी सबसे पहले। एक मगजी को छोड़ के, पीछे वाली जो एक मगजी होती है उसको छोड़ के फिर कांचली के आस्तीन की लंबाई लें। आप छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आप इसमें से आमतौर पर अगर ज़्यादा कपड़ा निकलता है तो हम कांचली के फड़के निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कम कपड़ा इसलिए मैं यहाँ पे टुक्की निकाल रही हूँ जिसका मैंने लंबाई रखी है 5.5 और जो इसकी कुर्ती की ना टुक्की की जो चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच रखी है। और ये हमारी टुक्की कट के तैयार हो चुकी है। अब हम इसके हैं जो गट्टा लेंगे जो कटा हुआ है उससे मैं इसका केवड़ा निकालूंगी। मैं हमेशा गट्टे से केवड़ा निकालती हूँ क्योंकि गट्टे से निकाला हुआ केवड़ा बहुत ही अच्छा बनता है। मैं इस केवड़े की लंबाई 4 इंच लूँगी और हल्का सा 1 इंच तक मैं इसे कट लगा लूँगी और बीच से मैं इसे हटा के अलग कर लूँगी। ये हमारा केवड़ा कट के तैयार हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट मैं काटूँगी कुर्ती के कांचली के फड़के काटने के लिए मैं इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच लूँगी फड़कों की और लंबाई 7 इंच रखूँगी। जितनी हम आस्तीन की गोलाई लेते हैं ना 14 इंच गोलाई ली थी उतने ही हमारे जो फड़कों की भी जो लंबाई है वो ली जाती है। चौड़ाई अगर हमारे आस्तीन की लंबाई ज़्यादा है तो चौड़ाई भी हम 10-11 इंच रखें, नहीं तो हमारा फड़का कम पड़ जाता है। अब हम इसके जो होता है ना बाड़ उसकी कटिंग करेंगे। बाड़ के लिए मैंने 4 इंच इसकी लंबाई ली है। जितनी हम केवड़े की लंबाई रखते हैं ना उसकी हम उतनी हम बाड़ की लंबाई रखते हैं। और ये जो चौड़ाई है वो अंदाज से ले लीजिए, 7.5 इंच ली है मैंने। ये हमारा